स्वागत है आपका अरवन न्यूज़ में। मैं आपके साथ वासंती कलाल। बच्ची के लिए एमआईएम ने मांगा इंसाफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के जत तालुका के करजगी ग्राम में एक मासूम बच्ची के साथ अत्याचार करके उसकी निर्मम हत्या की गई थी। इसी पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बीजापुर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति को मनवी पत्र देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर कई कार्यकर्ताओं ने बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हम शहर बीजापुर की टीम के जानिब से जो जत तालुके में जो बच्ची के साथ मासूम छोटी बच्ची जो 4 साल की बच्ची है उसके साथ जो हैवानियत करके जो उसका कत्ल किया गया है उसके ताल्लुक से हम उसके जो हैवान ने काम किया है उसको अच्छी से अच्छी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई के करने के लिए हम डीसी साहब के यहाँ आकर आज मनवी दिए हैं। हम उनसे सरकार से डीसी साहब के ज़रिए हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये जो आए दिन ऐसे हादसे बहुत पेश आ रहे हैं। इसे मासूम एक 4 साल की बच्ची है, इतनी भी होश नहीं है, इतना भी शैतान है, नालायक है। तो मासूम सी एक 4 साल की बच्ची है, उसके साथ ऐसी हैवानियत पेश आती है तो इंसानियत कहाँ पर चली गई? इंसानियत कहने के नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। इंसानियत पूरा मर मिट चुकी है। और ऐसे तौर पर जो है हमारा हिंदुस्तान का कानून जो है ऐसे वक्त बहुत सख्त होना चाहिए कि ऐसे बार बार हादसे पेश ना हो। ये जो हिंदुस्तान में हमारे जो है मुसलमान ही नहीं, ये आज मिसबा करके ही नहीं, ये मुसलमान नहीं है, इसे कोई जात धर्म का नाम मत दो। इस यहाँ पर जो है कोई मज़हब के साथ भी ये हो रहा है, ख़ास तौर पर दलितों के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये हर एक के साथ ये हो रहा है, हर एक के साथ ये हादसे हो रहे हैं। सुनने में आता था कि 18 साल की बच्ची के साथ हुआ, 14 साल की बच्ची के साथ हुआ। अब ये सुनने के बाद वाकया हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मासूम सी खेलने वाली बच्ची जिसका बचपना अभी है, उसे सही से बात करने नहीं आ रहा, बोलने नहीं आ रहा, मासूम सी 4 साल की बच्ची है, उसके साथ भी ये हादसा पेश आ रहा है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो है सख्त कानून बन नहीं पा रहा है। गैर मुमालिक में आप देखें, दूसरे अदर्स कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पर क्या कानून है। अगर ये सिचुएशन आती है, ऐसे कंडीशंस में क्या कानून लागू होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, अरेस्ट होते हैं, अरेस्ट भी होना है तो बड़ी मुश्किल से अरेस्ट होते हैं, फिर अरेस्ट हो गए, फिर ऐसा वैसा करके फिर उनको बेल मिलती है, फिर वो बाहर घूमते हैं, फिर वही काम होता है। तो ऐसे चीज़ों पर यहाँ पर हम हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश कर रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हम पुरजोर हम दबाव के साथ हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कानून हिंदुस्तान में जारी किया जाए। क्योंकि हर लड़की हो, हर मासूम बच्ची हो, हर माँ बहन हो, हिंदुस्तान में सर उठाकर जिएगी। अगर ऐसा ही होता रहा फिर बाद में हमारे हिंदुस्तान के जितने भी माँ बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, वो खतरे के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ पर एक नारा लगाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बच रही है यहाँ पर? हाँ, क्या मासूम सी बच्ची है, 4 साल की बच्ची है। अरे इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आता? जो तुम लोग जो तख्त पे बैठे हो, जो कुर्सी पर बैठे हो, जो तुम सरकार चला रहे हो, क्या चला रहे हैं आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो आपका है ही है। क्या इसमें आप क्या काम कर रहे हैं? हाँ, बेटी बच रही है यहाँ पर, 4 साल की बच्ची है। इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो हैवान अभी भी आपके इसमें जी रहा है। वो हैवान को क्या सज़ा देंगे आप? क्या बेटी बचाएंगे आप? हाँ, आपको ये जवाब देना है। हुकूमत वाले जो हुकूमत चला रहे हैं आप, हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं, अगर आपको हुकूमत में अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है आपका, वो अगर सही में तौर पर आप ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सरकार चलाने के लायक भी नहीं है आप। अब इसको अरेस्ट किया गया और क्या मांगे? और क्या मांगे? आइंदा अरेस्ट करना, बेल होना, ये तो होगा। इसका एक मिसाल कायम रहना है कि अगर ये चीज़ हुआ तो आइंदा कोई नहीं करना, वैसी मिसाल कायम करना। इसके लिए जो कानूनी बन पड़ता है वो इसके ऊपर कानून लागू होना, हो सकता है इसको फांसी की सज़ा देना, इसको जो हो सकता है वो काम करना। आइंदा हिंदुस्तान में ऐसा वाकया फिर दोहराना नहीं। वैसी क्या लगता है कि सरकार की लापरवाही या फिर किसी और की? ये सरकार की तो लापरवाही है, क्योंकि हर कोई आजकल माहौल है, हर गुनाह आम हो गए हैं। ये सिर्फ रेप करके ही नहीं, मर्डर हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। कानून सख्त हो गया तो कोई ज़्यादा क्रिमिनल नहीं होंगे, रेप के मामले नहीं आएंगे। कानून सख्त होना चाहिए मेन।
और इसकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाने वाले जो हिंदुस्तान में हैं तो हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारी जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही पार्टी है जो सिर्फ हिंदुस्तान में दलितों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, पिछड़ों के लिए, मुस्लिम के लिए, SC ST OBC के लिए आवाज़ उठाती है। बाकी तो सब नुमाइश है, बाकी सब बातें करने वाले हैं, काम करने वाले कोई नहीं है। हिंदुस्तान के अगर कोई वाहिद शख्सियत हैं जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है जो हर एक के नागरिक के हर हक के फैसले के लिए जो लड़ते आ रही है। और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती रहेगी और आवाज़ उठाएगी ज़रूर। आपका नाम? मेरा नाम ज़िया पठान, सिटी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विजयपुर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जमा होने का प्रोटेस्ट का मकसद ये है जो 4 साल की बच्ची के ऊपर हैवानियत पेश आई है, ये ऐसे ज़ालिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और हमारे देश में ऐसे जितने भी 2014 से लेकर अब 2025 तक बहुत से ऐसे वाक़ये पेश आए हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ना कि बल्कि हमारी गवर्नमेंट आजकल 3 तलाक हमारे क्या बोलते हैं वक़्फ़ का कानून, ऐसे कानूनों के पीछे लगी है। ये कानून से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे कानून बनाए जो ऐसे माँ बहनों की हिफाजत के लिए कानून बनाए, हाँ, जो मुसलमानों की औरतों के हक़ की बात करते हैं। ये गवर्नमेंट ये मुसलमान बच्चियों की हक़ की बात करो ना। ये जो जुल्म हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे जो जालिम हैं इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दे। हाँ, आने वाले दिनों में हर एक को इससे सबक मिले, ऐसा कोई भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारे खासकर नरेंद्र मोदी सरकार से मेरी एक गुजारिश है। ऐसे जो बच्चों के लिए हैवानियत कर रहे हैं जो लोग, इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने ऐसे हमें इजाज़त दी है, ऐसे जो भी नए ऐसे ज़रूरत के कानून बनना चाहिए उनके संविधान के हिसाब से हमें इसको ऐसे कानून बनाकर ऐसे राक्षसों को, ऐसे हैवानों को सख्त से सज़ा दे। देखने मिलता था कहाँ तो बड़ी औरत 20 साल 25 साल 18 साल की बच्चियों के साथ हैवानियत पेश आती थी। आजकल तो 4 साल 3 साल की बच्चियों को तक नहीं बख्शा जा रहा है। आजकल हमारे हिंदुस्तान के सारे जितने भी माँ बाप हैं डर के खौफ में हैं। आज मेरी भी 3 बच्चियाँ हैं, हमको ऐसा डर होता है, स्कूल को भेजना बोले तो डर आता है ऐसी हैवानियत देखकर। तो इसके लिए हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश है, जल्द से जल्द ऐसे कानून बनाओ जो पूरे हिंदुस्तान की आवाम आपका समर्थन करेगी। बल्कि आप ऐसे कानून बना रहे, 3 तलाक के कानून बना रहे, उससे कुछ फ़ायदा है? कुछ औरतों की इज्जत बच रही? ऐसे करना हो जो औरतों के लिए फ़ायदा हो और औरतों के लिए मजबूत हो कि हमारी गवर्नमेंट खड़ी हो। हम इसका समर्थन करते हैं। अब तुम ऐसे कानून करो, हम आपका समर्थन करते हैं। हमारे आसाद साहब, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? या जो प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक जुमला है, ये जुमला है। अगर तुम सच में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बोलना चाह रहे हो तो बेटी के लिए, जो बच्चों के लिए जुल्म हो रहा उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाओ ना। हाँ, आपको कौन रोक रहा है? संसद आपका है, हाँ, प्रधानमंत्री आपका है, आप बनाओ। आपका नाम? महाराष्ट्र CM से अभिनंदन, मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द ऐसे जालिम को सख्त से सख्त फांसी की सजा दे के एक मिसाल कायम करे। आपका नाम? मेरा नाम महबूब जमादार, सिटी जॉइंट सेक्रेटरी AIMIM। ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಮಗುವಿನಿಂದ 60 ವರ್ಷದ ನಾಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವವರು ಇವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ರಾಮರಾಜನಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಇದು ನಾಣ್ಯಗೆ ಶರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಂದೆ ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು,
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂಥ ನೀಚ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವಿ. ಇಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ 60 ವರ್ಷದ ಹಿರಿ ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಸೀತೆ ಮಾತೆಯ ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಲೋದಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಾದಾ ಪೀರ್ ಶೇಖ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ट्रेजरर। फांसी दो, फांसी दो, आरिफी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरिफी को फांसी दो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। पूरे पिछला करने दो, थोड़ा पूरा नाला करने दो। बेको, नया बेको, बेके बेको, नया बेको। जल्दी वर्गे होराಟ, ಗೆಲ್ಲು ವರ್ಗೆ ಹೋರಾಟ। इंसाफ करो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जमायत जिंदाबाद, जिंदाबाद